अध्यक्ष व RN कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक हरे कृष्ण की पुण्यतिथि पर कवियों व साहित्यकारों ने अपने शब्दों में किया नमन। बिहार हाजीपुर से कैमरामैन वाशिंगटन गुप्ता के साथ ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। त्यागी जी से मैं मिला, उनसे पुराने लोगों के बारे में पुरानी चर्चा कुछ ये कि मैंने नहीं कहा कि आप स्पेसिफिकली उन्हीं के बारे में कुछ बताइए, तो कुछ चर्चा हमने की और फिर इसी तरीके से 15 दिन का समय था। उस 15 दिन में मैंने लिख करके उनको दिया, तो वो बहुत बुरे बहुत गंदे एडिटर थे वो। और जब लिख करके पहली बार मैं लिख करके गया तो एक पेज उन्होंने कवर वाला रखा और दूसरा पेज फाड़ करके फेंक दिया। क्या लिख करके आए हो? तुमको पता है किसके बारे में लिख रहे हो तुम? जाओ फिर से लिख करके आओ। फिर गए और चूंकि रिश्तेदार थे, मामा थे, तो ऐसी थोड़ी सी डर तो हमेशा लगा हुआ रहता ही था। फिर दोबारा प्रयास किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जब ये लेख तैयार हुआ तो मेरे अंदर भी डॉक्टर साहब के प्रति में एक विशेष से स्नेह आया। नमस्कार, मैं धर्मवीर शर्मा और आप देख रहे हैं मानव अधिकार इंडिया न्यूज। ये आवाजें आपको मिल रही हैं। मैं अभी मौजूद हूँ किरण मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री हरे कृष्ण जी के स्मृति दिवस पर। यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनके व्यक्तित्व पे परिचर्चा होगी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं शहर के साहित्य सेवी श्री मेदिनी कुमार मीनन जी। इनसे जानते हैं कि श्री हरे कृष्ण बाबू का क्या योगदान रहा है साहित्य में, वैशाली वासियों के लिए क्या प्रेरणा रहे हैं वो, ये सभी बातें। हम सब ये बताएं कि जो जिनकी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, तो आप कैसा इनके साथ आपका संबंध था और इनसे कैसे प्रेरित होते थे लोग? ये मेरे पिता के सहकर्मी रहे हैं जी। ये शहर की प्रतिष्ठित संस्था किरण मंडल के 12 वर्षों तक अविभाजित किरण मंडल है। आज तो किरण मंडल 2 भागों में बटे हैं, लेकिन अविभाजित किरण मंडल के बहुत ही कर्मशील साहित्यकार के रूप में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अध्यक्ष काल में किरण मंडल की बहुत ही यशस्वी परियोजनाएं ये सफलीभूत हुई। एक वैशाली की नाम की अति महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशन हुआ कि किरण मंडल की दामोदर बाबू की स्मृति ग्रंथ था। इसमें केवल उनके व्यक्तित्व पर ही नहीं बल्कि वैशाली के विविध क्षेत्रों में जो महान योगदान है यहाँ के साहित्यकारों का, यहाँ के साहित्य ऋषियों का, उसका भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जिक्र किया है। सर, आपका परिचय? वैशाली जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन और साहित्य सचिव मुझे लाइब्रेरी। थैंक यू। आज जिस महापुरुष के स्मृति दिवस पे हम सब यहाँ उपस्थित हैं, उन्हीं की बड़ी सुपुत्री हमारे साथ है। मैं इनसे मिलकर जानता हूँ कि क्या उनका व्यक्तित्व रहा और उनसे कैसे लोग प्रेरित हुआ करते थे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सबसे पहले तो दर्शकों को अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। मेरा नाम हुआ के कृष्ण और मैं शिक्षिका हूँ, समाज सेविका हूँ और डॉक्टर हरे कृष्ण जी की सबसे बड़ी सुपुत्री थी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पिताजी साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दिए और आज जब वो नहीं है तो हमारे वैशाली जिला में किस तरह से साहित्यिक गतिविधियाँ बनी रही और खासकर जो युवा वर्ग के लोग पढ़ने लिखने से पीछे होते जा रहे हैं, उनको कैसे अभिप्रेरित करें। तो मैं अपनी ओर से और अपने सारे साथियों के साथ पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे युवा वर्ग के लोग आगे आएं, कॉलेज के बच्चे, स्कूल की छात्र छात्राएं सभी समझे कि साहित्य क्या है। कविता, कहानी, लेख, साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में उनकी अभिरुचि बनी रहे। यह मैं बच्चों को भी प्रेरणा देती हूँ और खुद भी सीखती समझती हूँ। समाज में इसे महिलाओं के बीच भी प्रदर्शित करने की
कोशिश करती हूँ। और यही मैं अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर यही शपथ भी लेती हूँ कि साहित्य की सेवा मैं करूँगी और अपने जिला का नाम रोशन करूँगी। जैसे आपके ये पिताजी थे और एक साहित्यकार भी थे, एक संस्था के अध्यक्ष भी थे, तो आप वैसी इनकी कोई बात बताइए जो एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से भी आपको अच्छी लगी हो और आपने अमल किया हो, और एक पिता के दृष्टिकोण से वैसी कोई एक बात बताइए। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं कि साहित्यकार और पिता की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले घर की बात ही मैं बताऊंगी कि उनके 5 बच्चे, और कभी उन्होंने यह नहीं बताया कि साहित्य की सेवा तुम्हें कैसे करना चाहिए या कुछ मैं तुम्हें सिखलाने की कोशिश करता हूँ। उनका था कि तुम समाज में जो बातें हो रही है, तुम्हारे आगे पीछे जितनी सारी घटनाएं घट रही है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको पढ़ो, पहले पढ़ो और उसके बाद उन्हीं छोटे छोटे विषयों पर तुम लोग लिखने की कोशिश करो। और उनकी यही अभिप्रेरणा से लगभग हम सभी लोग कुछ न कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपके बीच देने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे कैसा इनका संबंध था और इनसे आप क्या सीखे अपने जीवन में? मैं योग गुरु साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र प्रियदर्शी, प्रोफेसर डॉक्टर हरे कृष्ण से मेरा संबंध लगभग 38 वर्षों का है। जब वो आर्यन कॉलेज में शिक्षक थे, इनके प्रथम पुत्र मेरा मित्र है और कॉलेज काल से चाचा जी से मेरा संबंध रहा है। मैं साहित्यकार हूँ, साहित्यकार के नाते भी चाचा जी से और किरण मंडल से मेरा ताल्लुकात रहा है। इतने वर्षों में मैं केवल एक चीज जाना कि साहित्येन भावम साहित्यम, जो साहित्य का भाव होता है वो कथनी करनी में अंतर नहीं होता। एकमात्र इस शहर में वैशाली जिला में प्रोफेसर हरे कृष्ण जी साहित्यकार हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। ये सदैव युवा पीढ़ी को साहित्य के मामले में कुछ न कुछ देने का काम किया, या व्यक्तिगत हो या फिर संस्था के माध्यम से हो। आज उनकी पुण्यतिथि पर खासकर युवाओं को ज़्यादा खल रहा है कि ऐसे साहित्य के वट वृक्ष अब हमारे बीच नहीं रहे जो सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हरे कृष्ण बाबू केवल वैशाली ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के साहित्यकारों में भी अपना शुमार रखते थे। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग, वहाँ पुरस्कार समिति के भी सदस्य रहे हैं। हरे कृष्ण बाबू की केवल एक कृति वैशाली है जिनकी उपलब्धि पूरे वैशाली जिला के साहित्य, कला और संस्कृति समाहित है। कोई एक व्यक्ति अगर उस किताब को पढ़ ले तो मैं समझता हूँ साहित्य के माध्यम से पूरे जिला को और साहित्य को जान लेगा। ये बड़ी उपलब्धि है प्रोफेसर हरे कृष्ण जी की। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं हृदय के अंतःकरण से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन। आपके जो नई युवा पीढ़ी है उन्हें आप किस रूप में उनके द्वारा सीखे हुए चीजों को देना चाहते हैं? मैंने सीखा कि आज साहित्य के क्षेत्र में उदासीन हो चला है। युवा पीढ़ी तो मोबाइल हो या नेट हो या व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसी में लगा रहता है। साहित्य में वो कटता जा रहा है। हरे कृष्ण जी ने एक चीज युवाओं को दिया है कि साहित्य बड़ी चीज है। आप मोबाइल देखकर भी साहित्य को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। साहित्य एक ऐसी चीज है जिसे आप पढ़ेंगे तो आपकी शिक्षा भी उम्दा होगी और संस्कार भी उम्दा होगा। तो एक बड़ी सीख युवा पीढ़ी को खासकर मैं उनसे सीखा कि आप स्टूडेंट हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, साहित्यकार हो, चाहे जो भी हो, लेकिन साहित्य से आप कटे नहीं, जुटे। साहित्य से जुटेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा और ज्ञानमय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं धर्मवीर शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मानव अधिकार इंडिया न्यूज। धन्यवाद।